तर्ज पे धार्मिक शहर के नाते से हम अपना एक बड़ा अभियान लेके आ रहे हैं और इसीलिए हमने अपने इस पूरे अभियान में अपने जनप्रतिनिधियों के साथ हमारी पूरी योजना बना ली गई है कि भविष्य में फिर इसी कारण से जो हमारे परमानेंट अखाड़ों के लिए जो हमारे अपने उज्जैन की जो हमारी पहचान है वो साधु संतों से, सभी प्रकार के महामंडलेश्वरों से है। और चूंकि ये बात सही है कि हमारे यहाँ 12 साल में एक बार कुंभ मेला आता है, जिसको हम सिमस्त कहते हैं, वो 2028 में आएगा, जो सबसे बड़े 4 देश के आयोजनों में से एक रहेगा। लेकिन उज्जैन को हरिद्वार की तर्ज पर धार्मिक शहर के नाते से स्थायी रूप से सभी महंत, महामंडलेश्वर, सभी अखाड़े, सभी संतों के लिए हम अपने उज्जैन में उनको परमानेंट अपना आश्रम बनाएं, इसकी योजना बना करके हुआ है। हरिद्वार में सभी साधु संतों के पास अच्छे आश्रम है, उनकी पर्याप्त जगह है और इसी तरह से उज्जैन में भी हम इस विकास के क्रम को जारी रख रहे हैं। तो विकास प्राधिकरण के माध्यम से हमने एक बड़ी योजना हाथ में ली है और ये सरकारी उपक्रम है प्राधिकरण, उसके माध्यम से सभी साधु संतों को, महंत को, महामंडलेश्वरों को, अखाड़े के प्रमुखों को, सबको हम आमंत्रण देकर के स्थायी रूप से उज्जैन में उनके आश्रम बने, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए परमानेंट रूप से जो आमतौर पर सिमस्त में भी जरूरत पड़ती है कि टेम्परेरी सड़क बनाना पड़ती है, टेम्परेरी बिजली, पानी, नाली की व्यवस्था, निकासी, ये जो काम करना पड़ता है वो परमानेंट करा देंगे, ताकि ये जो अभी आपने सबने देखा कि बाद के क्रम में कभी बारिश हो जाती है, उस दरमियान तो टेंट उखड़ जाते हैं या कीचड़ हो जाता है, कई बार कष्ट आते हैं, उस कष्ट का निवारण ये हरिद्वार हमारा आदर्श है। एक तरह से समस्त आएगा। अभी हम अपने इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहे हैं कि परमानेंट पुल, परमानेंट 4 लेन, 6 लेन, ये जो बाकी मूल सुविधा जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा कह रहे हैं, ये भी हम सारा निर्माण एक साथ चालू अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं। तो ये करने के पीछे भाव ये है कि और स्वाभाविक रूप से बड़े बड़े होटलों में और बाकी प्रकार से व्यवस्था में जो हमारे गरीब वर्ग के या श्रद्धालु वर्ग के, साधु संतों के भक्तगण हैं, उनको इसमें थोड़ी सी चुनौती रहती है, थोड़ा महंगा पड़ता है। तो प्रयास से विकास के लिए सबके रास्ते खुले रख रहे हैं, लेकिन जो हमारे विभिन्न प्रकार के जैसे हमारे देवस्थान हैं, उन देवस्थान के आसपास तो हमारे सारे धर्माचार्य आ जाए, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। उस प्रायोरिटी के आधार का संबंध आता है, वो कोई भी समाज के हो, मूल रूप से अपने सनातन धर्मावलंबी लोगों को उज्जैन में आकर के अपने इस प्रकार की गतिविधि, कोई अन्न क्षेत्र चलाना चाहता है, कोई धर्मशाला बनाना चाहता है, कोई वृद्धाश्रम बनाना चाहता है, कोई अपनी और कोई सार्वजनिक गतिविधि चलाना चाहता है, उन सबको इस प्रकार से एकेडमिक साइड से भी कोई अपनी गतिविधि, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, धर्मशाला, आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र या वेलनेस सेंटर, ऐसे जो भी इस तरह से बनेंगे, लेकिन पहला हक हमारे साधु संतों का है। हम सब मिलाकर के उज्जैन का और पूरे प्रदेश का सर्वांगीण विकास के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।